तुम अंजलि के शरीर को छोड़ क्यों नहीं देती? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अंजलि ने नहीं, इन गांव वालों ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। तो तुम गांव वालों की सजा अंजलि को क्यों दे रही हो? क्योंकि ये यहाँ रहने आई है, और यहाँ रहने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ती, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बाल बाल बचे। अगर ये अमृत ना होता तो आज ना बचता मैं। गला बहुत सूख रहा है मेरा, पानी पी के आता हूं। ये प्लान तो फेल हो गया, अब कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। हे प्रभु, रहम कर, रहम कर प्रभु। कोई रास्ता दिखा जिससे मैं अपनी अंजलि को उस दुष्ट आत्मा से मुक्त करवा पाऊं। मेरी कमर, दर्द ऐसा हो रहा है जैसे कोई चोट लगी हो। कोई नहीं, छोटी मोटी चोट होगी, सुबह तक अपने आप ठीक हो जाएगी। एक काम करता हूं, अभी सो जाता हूं। वैसे भी शरीर बहुत टूट रहा है मेरा। क्या सोचा था और क्या हो गया? सुमित को लगा था कि वो एग्जॉर्सिज्म करके अंजलि के अंदर से उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल लेगा, लेकिन अंजलि ने उल्टा उस पर ही वार कर दिया। वो तो सुमित का नसीब अच्छा था कि वो अंजलि से बचकर निकल गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या सुमित अंजलि को बचा पाएगा या अंजलि के हाथों खुद मर जाएगा? ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। सुमित, अंजलि तुम यहां कैसे? हाँ, तुम ठीक हो गई अंजलि? नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसे तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। क्या? तुम्हें याद है वो रात जब हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फिर अचानक मेरी फोटो फ्रेम नीचे गिर गई थी? हाँ, याद है। उसी रात को कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। ऐसा क्या हुआ था अंजलि? उस रात सोते वक्त मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत में है बाहर। फिर? मैं अकेले ही उस औरत को ढूंढने चली गई। अंजलि, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम गहरी नींद में सो रहे थे और अगले दिन तुम्हें ऑफिस भी जाना था, इसीलिए तुम्हें जगाना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। खैर, उसके बाद क्या हुआ? मैंने बाहर जाकर बहुत ढूंढा उस औरत को, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा तो एक भयानक साया जो उस रात पीपल के पेड़ पर बैठा रो रहा था, वो धीरे धीरे मेरे पास आता गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही वो मेरे अंदर समा गया और मैं कुछ न कर सकी। उसके बाद जो हुआ उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था। वो दुष्ट आत्मा मुझसे ये सब करवा रही थी। सुमित, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे अपने साथ ले जाएगी।
प्लीज बचा लो मुझे। तुम फिक्र ना करो अंजलि, मैं हूं ना। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं जानता हूं अंजलि, भरोसा रखो मुझ पर। बचा लो मुझे सुमित, कुछ भी करके प्लीज मुझे बचा लो, वरना ये दुष्ट आत्मा मुझे अंदर से खोखला कर देगी। तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। आज अमावस की रात है और आज की रात के बाद मेरा ये शरीर उसका हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें कभी वापस नहीं मिल पाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा अंजलि। अंजलि कहां गई? शायद मैं सपना देख रहा था और वो सपना सच में बहुत डरावना था। अंजलि मुसीबत में थी और मैं यहां आराम से कैसे सो सकता हूं? मुझे अंजलि को बचाना होगा, वो भी सुबह होने से पहले। रात के 3 बज रहे हैं, सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं मैं? हे प्रभु, कोई रास्ता दिखा प्रभु, कोई रास्ता दिखा। वैसे अंजलि क्या बोल रही थी सपने में? पीपल का पेड़, मुझे उसके पास जाना चाहिए। शायद वहीं उस दुष्ट आत्मा का वास हो। रुका, इस घर के बाहर एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकती। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, और जब तक मेरे साथ भगवान है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मेरे पास है अंजलि का शरीर, जिसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अंजलि के साथ कुछ नहीं करोगी। अंजलि! आजा, बचा ले अपनी अंजलि का। बचा ले। अंजलि! मुझे बहुत दर्द हो रहा है सुमित, प्लीज मुझे बचा लो। हाँ अंजलि, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अंजलि। अंजलि, लगता है अंजलि बेहोश हो गई। इसे कमरे में ले जाता हूं। सुमित, मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा अंजलि। मत जाओ मुझे छोड़कर प्लीज। अंजलि, मैं यही हूँ तुम्हारे बिल्कुल पास। सो जाओ, तुम आराम से सो जाओ। अंजलि को सुलाते सुलाते सुमित की भी आंख लग गई। वो भी अंजलि के साथ गहरी नींद में सो गया। ओह शिट, मैं सो कैसे गया? मुझे तो यहां से बाहर निकलना था। सुमित, तुम मुझे
अकेला छोड़कर जा रहे हो? हाँ? अच्छा, मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी? और नहीं तो क्या। वैसे कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। अंजलि के प्यार ने अंधा बना दिया है तुम्हें। अंजलि मेरी जान है। और अंजलि की जान मेरे हाथों में है। सुमित, एक बात गांठ बांध लो तुम। इस जन्म में अंजलि और उसका शरीर सिर्फ मेरा है। अब अंजलि तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी। और एक बात तुम भी याद रख लो, अंजलि को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके इस क्रॉस ने मुझे उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचा लिया। अब मुझे जल्द से जल्द पीपल का पेड़ ढूंढना होगा, लेकिन यहाँ एक तो इतने सारे पेड़ हैं, अब इनमें से पीपल का पेड़ कौन सा है? सुबह भी होने वाली है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कहाँ गया पीपल का पेड़? हाँ, ये रहा। हाँ। सुमित, मैं आ गई। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? हाँ? जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, अंजलि और उसका शरीर अब मेरा हो चुका है। भूल जाओ उसे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अंजलि को साथ लेकर जा रही हूँ। अंजलि इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक सिर्फ मेरी ही रहेगी। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। वापस आऊंगी मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। अंजलि, अंजलि, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। शुक्र है भगवान का, सब ठीक हो गया। मुझे तो लगा था मैं अंजलि को आज हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन भगवान तूने मेरी लाज रख ली। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही गई। सुमित का प्यार जीत गया और कालो की दुष्ट आत्मा ने अंजलि के शरीर को आजाद कर दिया। अगर सही वक्त पर सुमित उस पीपल के पेड़ में आग न लगाता जिसमें उस दुष्ट आत्मा का वास था, तो आज अंजलि सही सलामत उसके साथ ना होती। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या वो दुष्ट आत्मा वापस लौटेगी या कुलधरा में कोई नई कहानी जन्म लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए